सो हेलो वंडरफुल सोल्स, होप आप सब बहुत अमेजिंग होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। हम आ चुके हैं ऋषिकेश में, अभी स्टे है तो काफ़ी सारे लोग मिलने आए थे और आप लोगों के जो प्रश्न थे बहुत अमेजिंग थे। मुझे भी बहुत लर्निंग मिलती है आप लोगों के एक्सपीरियंस से देख के। और कुछ दिनों से प्रश्न आ रहे थे जो आप में से लोग आए वो भी ये प्रश्न पूछा था एक लेडी ने कि ट्विन फ्लेम में हायर वाइब्रेशन में आने के लिए क्या करें, या ह्यूमैनिटी के लिए इनका मिशन क्या होता है, सोल मिशन क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और एक प्रश्न काफ़ी दिनों से मेरे अकाउंट पे आ रहा था, हाउ कैन आई स्टॉप सेकिंग व्हेन आई एम क्लोज टू माई ट्विन फ्लेम। जब मैं ट्विन फ्लेम के पास जाता हूँ तो मेरी बॉडी पे वाइब्रेशन या पेन क्यों होने लगता है। ऐसा आप में से भी बहुत सारे लोगों को फील होता होगा, या किसी के साथ अगर कॉर्ड कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। एक्चुअली इसकी मीनिंग क्या होना, इस वीडियो में मैं तीनों रिलेशनशिप को डिटेल से एनालिसिस करूँगा, बताऊँगा, रीडिंग करूँगा। सबसे पहले है कार्मिक कनेक्शंस एंड सोलमेट कनेक्शन, लास्ट में है ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ये बहुत इजी है समझना, क्योंकि मैं तीनों के एक्सपीरियंसेस बताऊंगा और इन दोनों क्वेश्चंस को भी डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइव प्रिपरेशन के इस न्यू एपिसोड में। मैं होंगे स्टोप। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं, और आज की जो वंडरफुल व्यू मुझे मिले हैं माउंटेन्स के, और बंची जंपिंग भी हम आगे करने वाले हैं। कुछ दिनों में प्लान बन रहा है, आज या कल परसों में। एंड इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होइए, ज्वाइन होइए, वहाँ पे आपको वीडियोस भी और फोटोज़ भी मिल जाएंगी। आज के क्वेश्चन पे आते हैं कि ट्विन फ्लेम में एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, मेडिटेशन आप कर रहे हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा ट्विन फ्लेम जर्नी में यहाँ दो कॉन्सेप्ट हैं। एक है सक्रिय होना, एक होता है जागरूक होना। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं अवेयरनेस की स्टेज में आना, एक्टिवेट होना। आपके चक्रा एक्टिवेट ऑलरेडी होते हैं, आप हायर वाइब्रेशन पे होते हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में हैं, आपको हायर वाइब्रेशन में बहुत जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बैलेंस नहीं होता है। इसी वजह से मैं मेडिटेशन जो लेके बीच में आता हूँ, 1 घंटे का कराता हूँ। काफ़ी सारे लोग पिछली बार भी जुड़े, तो वो किस लिए? क्योंकि आप में बैलेंस आ सके, आपको ट्रिगर हो सके। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे तो ऑलरेडी आप हायर वाइब्रेशन पे होंगे, आप बहुत सारी चीज़ों को फील कर रहे होंगे, बट आप लोग बैलेंस होंगे यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है। उसी बैलेंस को लाने के लिए, लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, तो उसी बैलेंस को लाने के लिए हम मेडिटेशन करते हैं। ट्विन फ्लेम की जर्नी में जैसे इन लेडी का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन एक्चुअली बेसिक है, और इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि हायर वाइब्रेशन पे आना ही आना पड़ेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं तो हायर वाइब्रेशन पे आप ऑलरेडी हैं। जो आप चक्रा बैलेंसिंग करते हैं, उसको एक्टिवेट करने के बाद बैलेंसिंग करते हैं, दिस इज़ द मस्ट। मैं उसी चीज़ को इंडिविजुअली जब एनालिसिस करता हूँ, उसी पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। जिस चक्र पे आपको पेन या सेंसेशन या वाइब्रेशंस हो रहे हैं, उसको बैलेंस किया जा सके। और ह्यूमैनिटी के लिए जो मिशन है, बेसिकली ऐसी जितने भी मास्टर सोल्स होती हैं, जैसे बुद्धा हो गए, कृष्णा हो गए, योगानंदा जी हो गए, ऐसे मास्टर सोल्स, जीसस हो गए, जो यूनिवर्स में इसलिए बॉर्न लेते हैं कि आपको कुछ टीचिंग और लेसन्स दे सकें। और यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स बेसिकली ह्यूमैनिटी के लिए एक लव एंड रिलेशनशिप का एक चेंजेस लेके आते हैं, जो टैबूस को ब्रेक करते हैं। समझ रहे हैं आप? जितने भी सोशल बाउंड्रीज हैं उसको ब्रेक करते हैं। लव एंड रिलेशनशिप में एक नए कीर्तिमान इसको स्थापित करते हैं, एक हायर वाइब्रेशन, एक इस्टेब्लिश स्टेटस करते हैं, जिसमें बाकी सोल्स भी इनके नक्शे कदम पे चल सकें। क्योंकि जब आप लव वाइब्रेशन पे नहीं आएंगे तो आपके लिए सब कुछ नामुमकिन हो जाएगा। आपके लिए करियर डिफ़िकल्ट हो जाएगा, आप फोकस नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो आपको कंप्लीट करती है एनर्जी। जब मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होती है आप खुद में, तभी आप अपने ट्विन फ्लेम को भी पा पाते हैं, तभी आपकी जर्नी साधना की ओर जाती है, समाधि की ओर जाती है। ये जर्नी आपको खुद को जानने के लिए है, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। ऑलरेडी आप हायर वाइब्रेशन पे हैं, बस बैलेंस आपको होना है, और मिशन यही है, लव एंड रिलेशनशिप्स इस अर्थ पे ह्यूमैनिटी को देना। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो आप लोग मज़ीद जानना चाहते होंगे। वो प्रश्न प्रतिभा जी का है।
देखिए, हाउ कैन आई स्टॉप शेकिंग व्हेन आई एम क्लोज टू माई ट्विन फ्लेम, ये आप में से ज़्यादातर लोग फील करते हैं, राइट? मैंने भी फील किया था और मैं जितने भी लोगों से बात करता हूँ कि अब ट्विन फ्लेम को जब पा जाते हैं, सम काइंड ऑफ वाइब्रेशन या एनर्जी फ्लैक्चुएशन शुरू हो जाती हैं, सेंसेशन शुरू हो जाते हैं। हाउ कैन स्टॉप? तो मैं इसका सिंपली आंसर बता दूँ कि आपको स्टॉप करना ही नहीं है, क्योंकि एनर्जी फ्लो जब आप में बढ़ेगा तो आपको ये वाइब्रेशन, ये शेक बॉडी पता चलेगी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उसके लिए आप मेडिटेशन करिए प्रॉपर। अगर जहाँ पे आ रहा है, पेट के आसपास हो रहा है, हार्ट पे हो रहा है, उसके लिए मेडिटेशन करिए। जब एनर्जी, कार्मिक बॉन्ड्स, कार्मिक बैगेजेस रिलीज़ हो जाएंगे वहाँ से, तो आपके अंदर इतना शेक और मूवमेंट नहीं होगा। इसका एक रेमेडी है। अदरवाइज शेक होना बुरा नहीं, वो खुद एक रेमेडी है। आपका साथ रहना एक साधना है। आपका साथ फिजिकली एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन वो नेचुरल है, क्योंकि आप इस जर्नी में हैं। तो आपको इस तरह से अंडरस्टैंड करना, समझना है। इससे पहले मैंने फिजिकल सिम्टम्स आपको बताए एक वीडियो में, आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने 10-12 फिजिकल सिम्टम एक्सप्लेन किया है, आप उसको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कैटेगराइजेशन, जो तीनों रिलेशनशिप में आपकी लाइफ में कौन सा रिलेशनशिप है। वैसे मैं हॉरोस्कोप से एकदम क्लियरली बताता हूँ, क्योंकि आपके जो प्लैनेट जिस भी एलिमेंट में बैठे होंगे उससे क्लियर पता चल जाता है कौन सा पर्सन आपका क्या है। जो लोग भी आज मिलने के लिए आए थे उनको माइंड में भी यही क्वेश्चन रहता है, ऑफ कोर्स आपके माइंड में भी यही रहेगा। मैं तीनों को डिफ्रेंशिएट करूँगा। हम सब जानते हैं पृथ्वी पे 3 तरह के रिलेशनशिप हैं, कार्मिक, सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम। इन तीनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं, इन तीनों में आपका रिलेशनशिप कैसा है। देखिए, कार्मिक कनेक्शन में सिर्फ ऐसा नहीं कि एनर्जी मैच नहीं करेगी, किस लेवल पे जाके मैच नहीं कर रही है। अदरवाइज वो कार्मिक सोलमेट भी एक होता है, वहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे मैं टिपिकल कार्मिक कनेक्शन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके इमोशनल लेवल, मेंटल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल तो डिफरेंट होगा ही होगा। फिजिकल कंपैटिबिलिटी भी नहीं रहेगी, सेक्सुअल इंटीमेसी भी एकदम अप टू डाउन होगा, A to Z होगा, आपका एकदम भी मैच नहीं करेगा। मान लीजिए कि आप उस पर्सन से मिलते हैं, साथ में रहते हैं, तो आप एक दूसरे की एनर्जी को सस्टेन नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ कंपेटेबल नहीं हो पाएंगे, किसी भी प्लेन पे आप मैच नहीं कर पाएंगे। आप एक दूसरे के लिए एज अ एनर्जी वम्पायर काम करेंगे। आपकी एनर्जीज डिफरेंट होंगी, आप एक दूसरे को कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस आएंगे। ऐसे अगर मैरिजेस आपकी हो जाती है या कोई फ्रेंडशिप के साथ आपका बनता है, तो कहीं ना कहीं कार्मिक रोल एक दूसरे के लिए लाइफ में वो पेन लेके आएंगे, सफरिंग लेके आएंगे, जिससे आप फील करेंगे आप वहीं पे स्टक हो गए हैं। दिस रिलेशनशिप ओनली कर्मा बैगेजेस। अगर आपके कर्मा बैगेजेस हैं तो इस तरह के रिलेशनशिप्स आपके लाइफ में आते हैं, बहुत ही कॉमन है। मैंने ऑलरेडी कार्मिक कनेक्शंस को बहुत सारी वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन किया है। ऐसा ये डिफ्रेंशिएशन होता है, आपको आसान है निकालना, बट आपको देखना है अंदर के लेवल पे आपको बैलेंस आ रहा है कि नहीं, आपका फोकस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में लग पा रहा है कि नहीं, आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लग पा रहा है कि नहीं। और अगर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ चार्ट में दिखा रहा है, अगर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होना है, डिवाइन गाइडेंस आने लगा है, तो आपको भी हेल्प मिलेगी इस रिलेशनशिप से अलग जाने के लिए, खुद को ग्रोथ करने के लिए। दूसरा कनेक्शन दोस्तों होता है सोलमेट का। यहाँ पे सिनेरियो एकदम डिफरेंट है, बट उससे पहले मैं बता देता हूँ कार्मिक सोलमेट का। देखिए, कार्मिक मतलब कि आपके इस बर्थ में बहुत सारे फ्रेंड होंगे, कुछ अच्छे होंगे, कुछ कम अच्छे होंगे। आप किसी से इमोशनल अटैचमेंट तो बहुत अच्छा है, बट वहाँ पे बन नहीं रही है, एक दूसरे को माफ़ नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी ठीक नहीं है, एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं ईगो भरे हुए हैं। तो उस केस में कनेक्शन इज़ गुड, एनर्जी इज़ मैच्ड। यहाँ पे बहुत सारे प्लैनेट्स, एलिमेंट्स मैच कर रहे होंगे। मान लीजिए आपका मून फायर साइन में बैठा है, आपका पार्टनर का भी फायर साइन में बैठा है, या अर्थ साइन में बैठा है। अर्थ साइन वालों को भी मैच कर सकता है, एयर साइन वालों को भी फायर से मैच कर सकता है, बट एयर साइन वालों का अर्थ से नहीं मैच करेगा, या फायर वालों का यहाँ पे वाटर से नहीं मैच करेगा। वाटर इज़ अ डिफरेंट एलिमेंट, क्योंकि वाटर यहाँ पे फायर को बर्न होने से रोकता है।
तो उनकी जो एबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो कार्मिक सोलमेट इस तरह से होते हैं कि आपके जो पर्सनल बैगेजेस हैं वो काफ़ी सारे होते हैं। इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है। अगर आपका ऐसा कनेक्शन है तो डेफिनेटली कुछ ध्यान मेडिटेशन करके आप इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। और दूसरा सोलमेट है, तो सोलमेट यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ भी कई केसेस में मैंने देखी है। इमोशनल ग्रोथ तो आप करेंगे ही, आपका फोकस बढ़ेगा, आपको आपका सोलमेट हेल्प करेगा, आपकी मैरिज भी परफेक्ट जाएगी, कोई इशू नहीं आएगा उसमें। लेकिन यहाँ पर उतने लेवल का स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होता या अपने आप आपका ध्यान नहीं जाता है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है तो आपके सोलमेट इसमें भी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं मेहनत करनी होगी ज़्यादा। आपको ये जो कनेक्शन, इससे बस एक ही कनेक्शन हाई लेवल पे होता है, वो है ट्विन फ्लेम कनेक्शन। चलिए ट्विन फ्लेम पे बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप एक दूसरे की नॉट इवन एनर्जी मैच करेंगे, एलिमेंट्स मैच करेंगे। मान लीजिए आपके राहु हो गए, सैटर्न इज अवेयरनेस, आपके सैटर्न एक ही एलिमेंट्स में बैठे हुए हैं, मैच कर रहे हैं। आपके वीनस कंपैटिबिलिटी मैच कर रही है, फिजिकल कंपैटिबिलिटी मैच कर रही है, आप एक दूसरे के साथ हैं, आपकी वाइब्रेशन बैलेंस होने लगी है। मैंने सक्रिय की बात करी थी, सक्रिय तो आपकी रहेगी अगर आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में हैं, बट ट्विन फ्लेम के साथ अगर आप बैठेंगे ना तो आप बैलेंस फील करने लगेंगे। जो बॉडी शेक या बॉडी मूवमेंट या वाइब्रेशन होता है वो इसी वजह से होता है क्योंकि आप में फर्स्ट टाइम बैलेंस स्टार्ट हो जाता है। डेट्स वाई आप फील कर पाते हैं हार्ट चक्र पे, थ्रॉट पे हायर लेवल के वाइब्रेशन सेंसेशंस। ये एक्चुअली एज अ रेमेडी, एज अ साधना के तौर पे काम करते हैं। जब आप डेप्थ में मेडिटेशन करते हैं आप फील करेंगे बिल्कुल सेम फील होता है ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद भी, और आप जब मेडिटेशन करेंगे तभी भी ऐसा सिमिलर फील होगा। यहाँ पर डिफरेंट बट एक ही चीज़ है कि सोलमेट में स्पिरिचुअल ग्रोथ उतनी नहीं होती है, बट बाकी सारे प्लेन्स पे, थ्री जो प्लेन है, इमोशनल, मेंटल एंड आपका फिजिकल, इन तीनों ही डिपार्टमेंट में आप ग्रोथ करते हैं। और सम केसेस में अगर नियर अबाउट वाइब्रेशन है तो सोलमेट में भी आपका रहेगा कि आप स्पिरिचुअली भी ग्रोथ कर रहे हैं, अगर आप स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत दिनों से प्रैक्टिस से ध्यान कर रहे हैं। अब ट्विन फ्लेम में आप साथ रहना ही आपका साधना है। साथ में आप एक दूसरे को भुला भी नहीं पाते हैं, दूर भी नहीं जा पाते हैं, और आप एक दूसरे के एनर्जीज पर डिपेंडेंट रहते हैं उस लेवल तक जब तक आप सेल्फ इम्प्रूव नहीं कर लेते हैं। आपका ट्विन फ्लेम आपको छोड़ने वाला नहीं है, आपका ट्विन फ्लेम कहीं जाने वाला नहीं है, बस कुछ समय के लिए सेपरेट भी हो सकते हैं। डार्क नाइट जब आएगी, डार्क नाइट ऑफ सोल का फेज़ आएगा तो आप सेपरेट भी हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ये कनेक्शन सबसे बेहतर है। इसी वजह से जो मैंने स्टार्टिंग में आपके लोगों के जो प्रश्न आए थे, जो मैंने सोल्यूशन आपको बताया, वो इसी वजह से फील होता है क्योंकि इंटरनली आप अभी बैलेंस हो रहे हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, उम्मीद आपको पसंद आई हो। अपने दोस्त साथियों को जरूर शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए क्योंकि हमारे लेटेस्ट अपडेट और मेडिटेशंस आप तक पहुँच सके। आज की लेटेस्ट व्यू और माउंटेन का व्यू मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन हो जाइए मेरे साथ, और तब तक के लिए हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और हैप्पी हैप्पी नवरात्रि। आप सब लोग हमेशा ही खुशियों से जगमगाता रहे आपका जीवन, आपकी हर एक विश पूरी हो। नमस्कार।